जय हिंद दोस्तों। रिस्क ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे कम और रिस्क कम मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा, यानी अब चाहिए यदि रिस्क कम और मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा है, ये डिस्पैरिटी है, इसको कम नहीं कर सकते हो तो बराबर का हक दीजिए, यानी समान एमएसपी दीजिए। और समान एमएसपी के लिए मिलिट्री सर्विस पे के लिए ये मांग 2017 से 16 से उठ रही है। जैसे हम जानते हैं एमएसपी 2006 से लागू हुई थी, 2006 के बाद बहुत डिस्पैरिटीज थी, अफसर की ज्यादा, उसके बाद जेसीओ और वार की कम थी। ये मुद्दा बाद में जनरल बीके सिंह साहब ने जोर जोर से उठाया और 10,500 की मांग हुई। और उसमें जब मैं सूबेदार मेजर था तब मुझसे भी कहा था बिल्कुल नहीं है, एमएसपी 10,500 जेसीयू जवान को मिलेगी। लेकिन यह मुद्दा सरकार ने बिल्कुल माना नहीं। सरकार ने कहा कि 2006 में जो हुआ है उसी को मैंने 2.57 के हिसाब से आगे कर दिया है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूं। इसके बाद यह मामला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कल यानी 2 सितंबर को यानी एक आस जगी है, उम्मीद जगी है, एक बार ये चर्चा में आया है। क्या ये चर्चा में आया है? क्या ये चर्चा सकारात्मक होगी? क्या हमें मिलिट्री सर्विस पे की उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, या माननीय सुप्रीम ये मामला हाई कोर्ट के ऊपर और जाएगा? क्या सरकार के सॉलिसिटर जनरल जाके फिर टांग अड़ाएंगे, या सरकार इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी? ये बात अब शुरू होगी इसकी असली कहानी, क्योंकि कल का जो दिन था एक बड़ा ऐसा दिन था जिसके ऊपर एक उम्मीद जगी, और उस उम्मीद को आपने देखा होगा। उसमें लिखा गया है सीधा कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2 सितंबर 2022 का, उसमें केस नंबर WPC 12842/2018 वॉइस ऑफ एक्सर्विसमेंट सोसाइटी एंड OR की तरफ से दाखिल किया गया था। उसमें जज साहब ने कहा है कि जो फिलहाल जो आपकी बेंच इसको स्टडी कर रही थी उसमें से एक जो जस्टिस हैं वो अभी हैं नहीं, शायद रिटायर हो गए हैं। अब आपको ये मामला दूसरी बेंच को शिफ्ट कर दिया गया है और जल्दी ही ये फाइनल स्टेज पे जाकर आपके पक्ष में कोई सुनवाई हो सकती है। आपके पास 1 महीने का और टाइम है। जो भी आपके जो कुछ चीजें रिजोइंडर यानी और चीजें आपने सबमिट करनी है और कुछ एविडेंस देना है तो दे सकते हो। इस मामले की सुनवाई जल्द ही से अगले महीने तक होने की पूरी उम्मीद है। यानी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, एमएसपी पर जगी उम्मीद, जवानों के साथ न्याय की चिंगारी। यदि ऐसा होता है और ये मांग मान ली जाती तो मैं ये बोलूंगा ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि ये फैसला इसमें गवाहों की जरूरत नहीं है। यदि विवेक से भी देखोगे, दूसरे देश जहां एमएसपी मिलती है वहां की भी स्टडी करोगे, समझ में आ जाएगा नहीं आपको मिलिट्री सर्विस पे समान देनी चाहिए, चाहे वो सिपाही है चाहे वो ब्रिगेडियर तक एमएसपी मिलती, सबकी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि सब फौजी हैं, सब कॉम्बेटेंट हैं। ये रिस्क और जवान को खतरे की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा वो गरीब जवान ही होता है जो कि सबसे आगे होता है। दोस्तों 24 घंटे उसके पास खतरा होता है। हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट इसको मामले को संज्ञान में ले, और बहुत बड़ी उम्मीद है और बहुत बड़ा भेदभाव है, और इस भेदभाव के साथ कोर्ट हमारा सहयोग करे। धन्यवाद दोस्तों।